नीट 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद एनटीए का पोस्ट अभ्यर्थियों को नया रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। ये पोस्ट किया गया है एनटीए की तरफ से। कोई भी अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं देना होगा। पुराना रजिस्ट्रेशन, चुने गए एग्जाम सेंटर मान्य होंगे। नीट परीक्षा की नई तारीख का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। ये तमाम बातें एनटीए की तरफ से कही गई हैं। इससे पहले बड़ी खबर सामने आई कि नीट 2026 यूजी परीक्षा को फिलहाल रद्द किया गया है और अब एनटीए की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। साथ ही एनटीए ने यह भी कहा है कि कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। पुराना रजिस्ट्रेशन ही मान्य होगा। चुने गए एग्जाम सेंटर मान्य होंगे। नीट परीक्षा की नई तारीख का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। यहाँ आपको ये भी बता दें कि 23 लाख से ज़्यादा छात्रों ने इस बार परीक्षा दी थी। 3 मई को नीट 2026 की परीक्षा हुई थी, जिसे फिलहाल रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक के बाद जांच पड़ताल की जा रही है। इन सब के बीच बड़ी जानकारी ये सामने आई कि पूरे मामले की जांच अब सीबीआई की टीम करेगी और इन्हीं सब के बीच एनटीए की तरफ से ये बड़ी बात सामने आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि फिर से छात्रों को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। जो उनका पुराना रजिस्ट्रेशन है वही मान्य होगा। साथ ही उनको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। ये तमाम बातें एनटीए की तरफ से एक पोस्ट के माध्यम से क्लियर की गई हैं। अभ्यर्थियों को नए रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जाना होगा। अभ्यर्थियों में इस बात को लेकर चिंता बढ़ी हुई थी परीक्षा रद्द होने के बाद कि क्या पूरी प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू से होगी। इन सब के बीच एनटीए की तरफ से साफ कर दिया गया है कि नहीं, जो पुराना रजिस्ट्रेशन है वो मान्य होगा, कोई नया शुल्क नहीं देना होगा और साथ ही साथ परीक्षा की नई तारीख की जल्दी घोषणा भी की जाएगी। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया। एजेंसी ने कहा कि 3 मई 2026 को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा अब दोबारा से करवाई जाएगी। नई परीक्षा की तारीखें जल्दी घोषित की जाएंगी। एनटीए ने यह भी कहा कि 10 मई 2026 की प्रेस रिलीज के क्रम में यह फैसला लिया गया है। एजेंसी के मुताबिक 8 मई को परीक्षा से जुड़े मामलों को स्वतंत्र जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसियों को भेजा गया था। इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मिले इनपुट और जांच रिपोर्ट की समीक्षा की गई, जिसके बाद अब केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा को रद्द किया गया है। साथ ही नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच के आदेश भी दिए गए हैं। तो ये सारी बातें एनटीए की तरफ से स्पष्ट की गई हैं। इसी क्रम में अब ये जानकारी भी साझा की गई है कि कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। एनटीए ने कहा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द करने का फैसला किया गया। मामले की जांच अब सीबीआई की टीम करेगी। फीस वापस होगी, दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये बात भी कह दी गई है। एनटीए ने जानकारी दी है कि स्टूडेंट को दोबारा परीक्षा के लिए अब रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझा देते हैं कि पूरा मामला है क्या, परीक्षा रद्द कैसे हुई, किन परिस्थितियों में रद्द की गई और आगे क्या क्या विकल्प बचते हैं। सब कुछ हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल 3 मई को नीट यूजी 2026 की परीक्षा हुई थी। राजस्थान में कई स्टूडेंट के पास गेस्ट पेपर मिला था और ये जानकारी सामने आई कि गेस्ट पेपर में 720 में से 600 नंबर के सवाल कॉमन थे। परीक्षा से 2 दिन पहले छात्रों को सवाल मिल गए थे। राजस्थान के सीकर में पहुंचे थे नीट के सवाल। केरल के कॉलेज से एमबीबीएस छात्र ने सवाल भेजे थे। ये जानकारी भी सामने आई है अभी तक की जांच में। और 1 मई को सीकर में अपने दोस्त को सवाल उसने भेजा था। गेस्ट पेपर के सवाल असल परीक्षा से मैच हो रहे थे। 10 मई को राजस्थान एसओजी ने इंटेल इनपुट पर कार्रवाई की। देहरादून, सीकर, झुंझुनू से 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। एसओजी की पेपर लीक जांच में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। सीकर में छात्रों के पास पहले से ही सवाल मौजूद थे। केरल के कॉलेज से एमबीबीएस स्टूडेंट ने गेस्ट पेपर भेजा था और सीकर के एक पीजी संचालक को गेस्ट पेपर मिला था। पीजी संचालक ने गेस्ट पेपर स्टूडेंट को वितरित किए थे। ये तमाम बातें अभी तक की जांच में सामने आई हैं और इसके आधार पर यह तय किया गया कि परीक्षा को रद्द किया जा रहा है और सीबीआई की जांच भी करवाई जाएगी। साथ ही परीक्षा की नई तारीख फिर से घोषित की जाएगी। सैयद उवैस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उवैस, अभी तक क्या जानकारी, क्या बड़ी बातें सामने आई हैं? एक तो परीक्षा रद्द होने की खबर जैसे ही सामने आई, छात्रों की चिंता बढ़ गई कि क्या उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, क्या उनको फिर से शुल्क देना होगा। इन सब के बीच एनटीए की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन दोबारा से नहीं होगा, कोई नया शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। और क्या क्या जानकारी है आपके पास?
बिल्कुल कि देश की अगर सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा की बात की जाती है तो वो नीट की परीक्षा होती है, लेकिन नीट की परीक्षा के ऊपर लगातार सवाल खड़े होते हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब कोई नीट का पेपर लीक हुआ हो। 2024 की अगर बात की जाए तब भी नीट का पेपर लीक हुआ था। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उन्होंने भी अभी इस पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि 4 बार अभी तक नीट का पेपर लीक हो चुका है। ऐसे में इस पर राजनीति होती हुई तेज नजर आ रही है। लेकिन अगर एनटीए की बात की जाए, जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है, साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रेशन आपका पुराना ही रहेगा। वहीं आपकी जो फीस है, जो शुल्क है, उसको आपको दोबारा देना नहीं होगा। इसी रजिस्ट्रेशन पे दोबारा परीक्षा की तिथि तय होगी और फिर तिथि तय होने के बाद परीक्षा आगे होती हुई नजर आएगी। सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करती हुई नजर आएगी। लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरह से क्वेश्चन पूरी तरह साफ तौर पे नजर आने शुरू हुए थे, तो अपने आप में कई सवाल लगातार सोशल मीडिया पे भी खड़े होते हुए नजर आ रहे थे। और बीच में इसकी चर्चा भी जब 8 मई को पेपर होने के बाद जब सामने आनी शुरू हुई थी, तो उसके बाद भी तमाम जो सवाल हैं वो खड़े होते हुए नजर आने शुरू हो गए थे। क्योंकि बच्चों को जब से पता चला है कि नीट का पेपर लीक हुआ है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ साथ अभिभावकों के अंदर में भी अब इसका गुस्सा पनपता हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह पर अब प्रदर्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। एनएसयूआई की जो टीम है वो भी लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कई सवाल अभी भी लगातार खड़े हैं कि आखिरकार पेपर जो लीक हुआ वो कहां से हुआ, किसने किया, किस किस बिंदु के आधार पर सवालों को रखा गया और वो सवाल कहां से आए थे। इतना ही नहीं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं खास तौर पे, क्योंकि जब परीक्षा का समय होता है तो परीक्षा के समय से पहले की अगर बात की जाती है तो लगभग 1 घंटा 30 मिनट से पहले ही पूरी प्रक्रिया की सुरक्षा व्यवस्था को संचालक रूप से देखा जाता है और उस पर पूरा अवलोकन किया जाता है। और यही अवलोकन अपने आप इस बात के अंश दिखाता है कि आखिरकार जो परीक्षा का समय है, जिस समय से परीक्षा निर्धारित होती है, कड़ी सुरक्षा के बीच में नीट की परीक्षा इस बार होती हुई नजर आई थी। तमाम तरह के सवाल थे जिन सवालों पर अंकुश लग चुका था, लेकिन परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद अब अपने आप इस बात के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। क्योंकि जब इसकी सीबीआई जांच करेगी तो इसके अंदर यह पता चलेगा कि किन किन बिंदुओं के आधार पर अब आगे की जांच जो बढ़ने जा रही है उसमें क्या क्या सवाल उठने वाले हैं और किन किन सवालों के आधार पर अब जो जवाब मिलते हुए नजर आएंगे, ये अपने आप इस बात के संकेत देंगे कि आने वाली जो स्थिति है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी मेडिकल की जो परीक्षा नीट है, अगर उसकी बात की जाए तो 10 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इस बार इसका एग्ज़ाम दिया था। वहीं अब सवाल 10 लाख बच्चों के भविष्य का है, क्योंकि अगर पहली बार ऐसा पेपर लीक होता है तो कोई सवाल ज़्यादा खड़े होते हुए नजर नहीं आते। लेकिन अभी तक ये चौथी बार ऐसा हो चुका है कि नीट की परीक्षा के जो पेपर हैं खास तौर से वो लीक होते हुए नजर आते हैं। और इस पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी सवाल खड़े कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हैं, अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि 4 बार परीक्षा रद्द हो चुकी है। साथ ही साथ उन्होंने वैसे अगर हम राजनीतिक पार्टियों को साइड में भी कर दें, क्योंकि ऐसा नहीं कि बाकी पार्टियों की सरकारों में पेपर लीक नहीं हुए हैं। पेपर लीक की घटनाएं निरंतर होती आई हैं, ऐसी खबरें निरंतर हम पढ़ते आए हैं और इसको कवर करते आए हैं। सवाल ये है कि साल बदल जाता है। यही महीना था, मई का महीना 2024 में, जब पेपर लीक हुआ था, नीट का ही पेपर लीक हुआ था। बिहार और झारखंड के कुछ सेंटर से पेपर लीक की बात सामने आई थी और 2 साल बाद वही कहानी फिर से दोहराई जा रही है। बताया जा रहा है कि बायोलॉजी के लगभग 90 से 90 जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो क्वेश्चन थे वो सेम टू सेम है। यही बात केमिस्ट्री को लेकर कही जा रही है कि 45 में 35 जो क्वेश्चन है वो करीब करीब सेम है। जो गेस पेपर है और जो एक्चुअल पेपर है उसमें लगभग प्रश्नों में समानता पाई गई है। सवाल एनटीए की विश्वसनीयता और उसकी कार्यशैली को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। जब पिछली बार पेपर लीक हुआ था तब भी एनटीए की तरफ से दावा किया गया था कि हम पेपर लीक पर कड़े कानून के तहत कार्रवाई करेंगे, जो लोग भी इसमें सक्रिय हैं, इस गिरोह में शामिल हैं, उनको कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी। ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे कि भविष्य में ऐसा ना हो। लेकिन 2 साल के भीतर ही वही कहानी फिर से दोहराई जा रही है। तो एनटीए को भी तो विचार करना होगा, सारी सजा अभ्यर्थी ही क्यों भुगतें, परीक्षार्थी ही क्यों भुगतें। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इस बार 10 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर एनटीए की बात की जाए तो एनटीए के जितने भी दावे थे वो इस बार भी सारे के सारे फेल होते हुए नजर आए। कठोर कदम की बात की गई थी, लेकिन कठोर कदम होने के बाद भी जो परीक्षा का पेपर है नीट का, वो पूरी तरह से लीक होता हुआ नजर आता है। उसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे भी नजर आने शुरू हो जाते हैं, तब जाके सवाल खड़े होने शुरू होते हैं। बच्चों के अगर भविष्य की बात की जाए, क्योंकि सेशन जो है वो मई से शुरू हो जाता है और मई के ही दौरान में जब बात की जाती है तो अगर इस पेपर की तिथि भी तय की जाएगी, क्योंकि सीबीआई अगर इसकी जांच करने के बाद डेट भी देती है तो कम से कम मान के आप चलिएगा 60 दिन का अनुपातक समय तो लेगा। और वो अनुपातिक जो समय होता है उसका जो अंतराल बनता है तो वो अपने आप इस बात के संकेत देता है कि बच्चों का जो पूरा भविष्य है, 60 दिन का ये गैप अपने आप में बताता है कि उनका जो पूरा सेशन है वो खराब हो जाता है। 2 वर्ष ही नहीं बल्कि इस तरह की घटनाएं होने के बाद कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के ऊपर जो संकट लगता है उसका खामियाजा केवल बच्चे नहीं भुगतते, बल्कि जो उनके अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनके चेहरे पे भी जो संकट की लकीर है वो अपने आप में इस बात की गवाही देती है कि आने वाला जो बच्चों का भविष्य है वो कहीं
कहीं ना कहीं खतरे पे जाता हुआ नजर आता है। और एनटीए जो खास तौर से कठोर कार्रवाई की बात कर रहा था, पेपर की बात कर रहा था, बड़े बड़े दावे पेश कर रहा था, वो सारे के सारे खोखले नजर आते हैं। और बाद में अगर रजिस्ट्रेशन की बात की जाती है, जिस तरह भी आधिकारिक बयान आया कि एनटीए उसी पुराने रजिस्ट्रेशन पे बच्चों की परीक्षा कराएगा और उनसे अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगा, जो खास तौर से उनकी फीस को लेकर के रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जमा होता है। लेकिन क्या इससे बच्चों का जो भविष्य का सवाल है वो वापस आ सकता है? एनटीए के जितने दावे थे, क्योंकि बायोलॉजी के पेपर की आपने बात की थी, बायोलॉजी के अंदर 90 जो अंक है उनका पेपर आता है, लेकिन वो अंक तालिका अगर बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या फिर फिजिक्स हो, तीनों की अगर जोड़ के देखी जाती है तो सबसे ज्यादा जो बच्चों का फोकस रहता है, क्योंकि जब नीट का एग्जाम देते हैं तो मेडिकल साइंस की तरफ रहता है। और बहरहाल सी बात है कि बायोलॉजी उसका सबसे पहला सेक्शन होता है, लेकिन बायोलॉजी के अंदर में अगर 90 अंक की तालिका को उसको उठा के देखा जाए और उसमें से अगर 60% भी नंबर एक साथ मिलते हुए नजर आते हैं तो फिर उसकी जो अंक तालिका पूरी तरह से बदल जाती है और अपने आप में संकेत देती है कि परीक्षा कहीं ना कहीं पर अपने आप में एक धूमिलता की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, जिससे कि पेपर के लीक होने के साथ साथ जब सीबीआई की जब जांच होनी शुरू होगी तो इसके अंदर में देखा जाएगा कि आने वाली जो समस्याएं हैं, आने वाले जो सवाल हैं, आने वाले जो उनके जवाब होंगे, उन जवाबों के ऊपर भी कितने सवाल होते हुए खड़े नजर आएंगे और एनटीए क्या इस घेरे में आएगा या नहीं, ये अपने आप में देखना होगा। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।